के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करना ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है उसको थ्रेट में लाने के मुतरादिफ है। देखिए, आज पाकिस्तान के ऊपर अंदर से भी और बाहर से भी हमले हो रहे हैं। हम हालत जंग में हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हमने एक यगानगत और यकसुई का मुजाहरा करना है। लेकिन किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं कि वो मासूम लोगों का कत्ल करे। अगर वो लोग रोग हैं, कातिल हैं, वो सहाफ़ियों में हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, वो सियासतदानों में हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, तो कानून को उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, आपकी असेंबलियों की है, और सुओ मोटो एक्शंस के ऊपर हम न जाएं। वो उस सूरत में है जब हुकूमत क्रम्बल हो जाए। मेरे ख्याल में हुकूमत स्ट्रांग होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है और हम सब उनके साथ हैं। जी, आप क्या कहेंगे जी? जी, मेरे ख्याल में ये कोई हमें दूसरी राय कभी हो नहीं सकती पूरी दुनिया की तारीख में कि चाहे हम हालत जंग में हैं या अमन में, इंसाफ का हमेशा बोलबाला होना चाहिए। और जहाँ तक कातिल का ताल्लुक है या कातिलों का ताल्लुक है, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हों, और ना हमारी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है इस सारे मामले में छानबीन करने से, ना मुल्क को, ना ऐवान को, इक़्तिदारों को कुछ थ्रेट है। मैं समझता हूँ कि ये एक इस सारे माशरे की ज़रूरत है कि हम इंसाफ की तलाश में हर एक जगह जाएं जहाँ पे हमें मिल सकता है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस वक्त हमारे साथ एक सहाफ़ी मौजूद हैं, जो सलीम शहजाद साहब के बहुत करीबी दोस्त थे। उनकी डेड बॉडी को वही मंडी बहाउद्दीन से लेके आए थे। फिजान साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ बताएंगे कि आपके ख्याल में सलीम शहजाद साहब के कातिल कभी पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे? मेरे ख्याल में जो अब तक की सूरत हाल है उसमें ये नज़र आ रहा है कि उसके कातिल कभी नहीं पकड़े जाएंगे। और ये जो माजी में जो कुछ भी हुआ सहाफ़ियों के साथ, और ये केस भी इसी तरह बंद हो जाएगा जिस तरह जो माजी के केस हैं वो बंद हुए हैं। देखें, सलीम शहजाद का एक दोस्त जो उसकी लाश को मंडी बहाउद्दीन से इस्लामाबाद लेके आया था, वो ये कह रहा है कि उसके ख्याल में शायद कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। क्या इसके बाद आपका और हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि कातिलों के बारे में अगर हमें कुछ मालूम है और वो बहुत ताकतवर हैं और वो समझते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो क्या आपका और हमारा ये फर्ज नहीं कि मिल के कातिलों को बेनकाब करें? नासिर अली शाह साहब, आपने भी बहुत सी लाशें उठाई हैं। हम इंसाफ के लिए यहाँ पे धरना देने के बैठे हैं, और हमारा अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन आप हमारी कमिटमेंट देख रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। कातिलों को बेनकाब करके रहेंगे, उनके नाम उनके बच्चों को बताएंगे, उनके बच्चों को बता देंगे कि उनके डैडी कातिल हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? मैं बिल्कुल आपका साथ दूंगा। हम 40 साल से शोर मचा रहे हैं, हम चीख रहे हैं कि खुदा के वास्ते बलूचिस्तान जल रहा है, कोयटा शहर जल रहा है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोग को उठाए जा रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों की लाशें मिल रही है, मशक़शुदा लाशें मिल रही है। हम तो ये चीख रहे हैं, ये जरासीम कहाँ से आई मीर साहब? ये जरासीम बलूचिस्तान से आया, ये जो बीमारी लगा ये बलूचिस्तान से आया। आज अगर सलीम शहजाद के साथ कुछ हो रहा है, या कराची में किसी नौजवान के साथ कुछ हो रहा है, या खरोटाबाद में कुछ हो रहा है, ये सारे जरासीम जो है वो बलूचिस्तान से आया। जब हम चीख रहे थे कि खुदा के लिए इन लोगों के हाथ रोको, हमारे को तबाह कर रहे हैं, हमारे सूबे को तबाह कर रहे हैं, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज मैं ये कहूँगा आपके तवज्जो से कि खुदा के लिए इस मुल्क पे, इस आवाम पे रहम करें। आप ये जो कलम है, जो सहाफ़ी के हाथ में कलम है, ये कलम को आप न छीने। जिस तरह रहमान मलिक ने कहा कि सहाफ़ी जो है अपने हिफाजत खुद करे, इसको नहीं कहना चाहिए। सहाफ़ी के हाथ में आप कभी सहाफ़ी के हाथ में बंदूक न दे, इनको छोड़े कि इनके हाथ में कलम हो, ये कलम के साथ लड़े। अगर इनके हाथ में बंदूक आ गया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगी। जी मुन्नी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी हामिद मीर साहब, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और शायद मैं बड़ी अनपॉपुलर हूँ यहाँ पे एक बात कह के, मेरे सहाफ़ी भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं। मगर जब बलोचिस्तान में कत्ल हुआ था नवाब अकबर बुख्ती साहब का, तो हम में से किसी भी मीडिया चैनल ने उसको कवर नहीं किया था। जब वहाँ पे धुआं उठा था और जो सोराब रोड उनकी मेन रोड थी जल रही थी, तो हम में से किसी ने उसकी कवरेज नहीं की थी। आज आग हमारे घर तक पहुँच गई है, और अब हम शायद जागे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ऊपर ये कोई वक्त ना आए कि सहाफ़ियों को इस नौबत पे आके जाग
आए इस नौबत पे नसीम, आप इत्तेफाक करती हैं मुनीर मैं से? ये कह रही हूँ कि बलूचिस्तान में जब भुक्ती साहब के साथ हुआ, उनका कत्ल हुआ, उस वक्त सब सहाफी बोले और पाकिस्तान के बहुत से लोग बोले। उस वक्त हमारी कमजोरी ये थी कि हमने चीज को हमने पोजीशन इतनी सख्त नहीं ली और हमने फॉलो अप नहीं किया। अब देखिए, अब हम बड़े क्लियर हैं कि हम अपनी डिमांड से नहीं हटेंगे और इंक्वायरी हो करके रहेगी, और जो इदारे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इसमें मुलव्विस है, उनको सामने हम लेके आएंगे। मीर साहब, मैं आरयूजे के साबिक जनरल सेक्रेटरी की सीएस ये कहना चाहता हूँ, हमारा ये कतन मुतालबा नहीं है कि हुकूमत कमीशन बनाए, क्योंकि हुकूमत जो है वो 4 साल से कमीशन बना रही है। इस काम में ये माहिर है। हम कमीशन तश्कील देने की बात कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कमीशन की तश्कील दी जाए। जी उमर चीमा साहब, आप क्या कह रहे हैं? जी शहरयार, एक मीर साहब, वो पैगाम जो हम परवेज मुशर्रफ को भी देते रहे, वो इस गवर्नमेंट को भी देंगे कि वो कह रहा है कि वो हुक्मरान है, लेकिन कहीं भी उसकी हुकूमत नजर नहीं आती और वो ताजो तख्त हवा में उछाल देती है, कभी कभी जो बगावत नजर नहीं आती। तो जो चिंगारी नजर आ रही है, जीना होगा मरना होगा। मीर साहब, आपको इस चैनल के थ्रू बताना चाहूंगा कि नवाब अकबर खान को किस जुर्म की सजा दी गई। क्या उसने बलूचिस्तान के किसी शख्स के साथ उससे स्टैंड ली? वो डॉक्टर शाजिया जो कि पंजाब से उसकी ताल्लुक था या सिंध से उसकी ताल्लुक थी, उसके साथ रैप की गई थी और उसने ये कहा कि ये जो रैप हुआ है ये बुक्ती कबीले के रस्म और रवाज के मुताबिक को सजा होनी चाहिए, बजाय इसके कि उसको कैप्टन को सजा दी जाती। नवाब अकबर खान को बुक्ती को शहीद किया गया। आपके ख्याल में नवाब अकबर बुक्ती के कातिल ही सलीम शहजाद के कातिल हैं? मुझे आप ये बताएं कि आज तक नवाब अकबर खान बुक्ती की इतनी बड़े शख्सियत की बलूचिस्तान की, जो एक हमारी एक सियासी शख्सियत भी था और एक कबायली शख्सियत भी था, क्या उसकी तहकीकात हुई? आपकी हुकूमत है ना, आप हमें बताएं, आपकी हुकूमत तहकीकात करने से क्यों घबराती है? मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, चाहे जिसने भी कत्ल की हो, जितने भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ का कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ पे आज धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। धरना हमारा कल शाम तक जारी रहेगा और जो सलीम शहजाद के कातिल हैं वो अपने आप को बहुत ताकतवर और मजबूत समझते हैं। उनका ख्याल है वो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन हम उनको बेनकाब करके रहेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।